उसने कहा मेरा मुँह जला हुआ है इसलिए मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती उसका हूँ असली करके। नाम? उसका असली नाम आलम मुफिस ऐसा करके कुछ आलम मुफीद। मैं तो उनसे 19 से हाथ जोड़ 20 के तारीख से ये विनती करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास दें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भागवत 24। इस समय मैं मौजूद हूं नाला सोपारा ईस्ट के धानुबाग इलाके में, जहां पर एक 14 वर्ष की नाबालिग लड़की एक मुसलमान व्यक्ति जो कि 22 वर्ष का है उसके साथ चली गई है। आइए जानते हैं उस माता से कि वो क्या कर रही है और इस पे पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हो रही है। नमस्कार माता, 9 तारीख जो आप बता रहे हैं, 9 तारीख को आपकी बच्ची यहाँ से गई थी, उस समय क्या हुआ था, किसके साथ गई थी, आपको कुछ पता है? मैं तो घर पे थी नहीं, हम्म, मेरी लड़की थी। हम्म, और उसी वक्त उसकी मतलब छोटी वाली लड़की जो भागी है इस वक्त घर पे नहीं है, हम्म। तो उसकी फ्रेंड आई थी और उसे अपने साथ में लेके गई। और जब भी उस वो फ्रेंड्स को आप जानते थे? जी मैं नहीं जानती। वो नकाब आप बोल रहे थे, नकाब बांध हाँ, कर आई मुँह थी, कैसे बाँध आई थी? मास्क लगाए थे हाँ। और मास्क लगा कर आई। मेरी बड़ी वाली बोली भी कि आप आओ अंदर आओ और मास्क हटाओ कि मास्क लगाए। तो उसने कहा मेरा मुँह जला हुआ है इसलिए मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ करके। और फिर मेरी लड़की से बोली चलो हम चलते हैं, तो वो चली भी गई उसके हुँ, साथ। जब मैं आई 1:30 बजे के लगभग करीबन अपने घर पे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसने कहा कि मम्मी अपनी सहेली के साथ गई है। हुँ, और तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा 1-2 घंटे में आ जाएगी। मैं कुछ नहीं रोक रही, लेकिन करीबन 3-4 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद वो जब नहीं आई, तो मैं उसको मतलब पूछी उससे कि कौन-सी गली में गई है, किधर गई है? और उसको जानती हो? तो उसने कहा मम्मी मैंने उसको पहचाना नहीं, लेकिन वो बोली कि पीछे वाली गली में रहती है। तो मैंने वो पीछे वाली गली में जाकर देखा, मैंने पूछा सबसे कि मेरी लड़की आई हुई है? हुँ, तो उन लोगों ने कहा नहीं इतना ये तो नहीं आई है मेरे गली में। हुँ, फिर मैं मेरे मोबाइल में सहेलियों का नंबर था, मैंने उन लोग को फ़ोन किया कि तुम्हारे घर पे मतलब तुम्हारी हुँ, फ्रेंड गई है? तो उन लोगों ने कहा नहीं आंटी ये तो नहीं आई मेरे घर पे। हुँ, फिर मुझे बहुत घबराहट होने लगी क्योंकि भाई लड़की है और अभी तक नहीं आई, 3-4 घंटा हो गया। तो मैं मतलब कि आजू-बाजू के लोगों से पूछा। हुँ। फिर मैंने मोबाइल में चेक किया कि देखो शायद गई हो तो किसी का किसी से नंबर फ़ोन वगैरह बात फ़ोन किया, करके बात किया हो, तो मैंने एक नंबर अलग से देखा, बाकी तो सब नंबर अपने सगे कॉन्टैक्ट वालों में के थे। कॉन्टेक्ट में थे। तो मैंने उस नंबर पे लगाया तो किसी लड़के ने उठाया। हुँ, तो मैंने उससे कहा डायरेक्टली मैंने ऐसा कहा कि मेरी लड़की है आपके पास? तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। पहले तो ऐसा करके तुरंत काट दिया। तो मुझे मुझे अजीब-सा लगा, तो मैंने दोबारा फ़ोन किया तो बोला कि नहीं तुम्हारे घर पे करके गई थी, ऐसा करके बोली। तो उसने कहा कि हाँ, अपने फ्रेंड के साथ आई थी और चली गई। हुँ, मैं बोली उसकी फ्रेंड के साथ आई थी तो उसने कुछ कहा था तुमसे? हुँ, हुँ, तो बोला नहीं मुझसे कुछ नहीं कहा, वो आई थी और चली गई। तो फिर मैं उससे पूछी कि क्या पहनी थी? तो जो घर से कपड़ा वो पहन के गई थी उसने बताया हाँ ये था और अपने सहेली के साथ आई, वो चली गई। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ करके वो रख दिया। हुँ, हुँ, और उसके बाद वो मेरा नंबर ही मतलब ब्लॉक कर दिया। तो मुझे अजीब-सा लगा कि नंबर क्यों ब्लॉक कर रहा है? हुँ, हुँ, तो मैंने वो नंबर किसी और के मोबाइल से ट्राई किया, हुँ, तो उस नंबर से उठा लिया। तो मैंने मतलब खुद ने बात करके किसी और से बात करवाया, तो मतलब पहले वो उधर की गली में रहता था, मैंने उसको कभी नहीं देखा था, लेकिन मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती थी, मैं अपने जॉब पे जाती हूँ, जॉब से आती हूँ। हुँ, तो उन लोगों ने उसको पहचान किया कि हाँ, ये इधर तो पहले रहता था हुँ, हुँ। और लेकिन अभी नहीं रहता है। तो फिर उसके आईडी वगैरह चेक करने लगे मोबाइल से भी, तो शायद बात-वात हुआ था कि क्या पता दूसरे अपने मोबाइल से भी उसके आईडी पे उसका फ़ोटो वगैरह आया। हुँ। और सब ऐसे तब पता चला कि मतलब कि वो किसी लड़के के साथ मतलब है उस वो। लड़के का नाम आपको कुछ पता है? वो आईडी से पता चला कि मतलब कि पहले उसको उधर शायद सब लोग राज बोलते थे, राज बोलते थे। राज करके उसका बोलते असली थे। नाम? उसका असली नाम आलम मुफिस ऐसा करके कुछ आलम मुफीद। हाँ, ऐसा करके फिर आया। आपकी उससे दोबारा बात हुई, कंप्लेन होने के बाद उससे दोबारा कुछ बातचीत हुई? कंप्लेन जब भी मैंने किया तो मैं तो मतलब 10 तारीख को हुआ, हुँ, तो नहीं हुआ था। हुँ, उसके बाद मैंने 10 तारीख को रात को उसने फ़ोन किया। हुँ, उसने फ़ोन किया तो बोला कि मैं केरला जा रहा हूँ। मैं बोली आप केरला जा रहे हो? क्यों जा रहे हो बेटा? हुँ, मेरी लड़की को तो मुझे दे दो ऐसा करके बोला। तो कह रही आपकी लड़की जाने को तैयार नहीं है ऐसा करके बोला। मैं हुँ, बोली उससे बात तो कराओ। तो बोली वो सो गई है, वो नहीं करेगी बात ऐसा-ऐसा करके। फिर मैंने कहा रिक्वेस्ट किया, बोली जगा के करा दो बेटा बात। तो उसने कराया तो लड़की बोल रही है मम्मी मैं केरला जा रही हूँ करके बोली। मतलब आपकी बात हुई आपकी लड़की हाँ, से, हाँ, हुआ, तो उसने हुआ। आपकी आपसे बोला कि वो केरला हाँ, जा रही है। केरला जा रही है। तो हुँ, मैं बोली कि आ जाओ बेटा केरला-वेरला नहीं जाते आ जाओ। तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। हुँ, तो उसने फिर अपने हाथ में मोबाइल ले लिया और बोला कि परेशान मत होइए हम लोग केरला जा रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग शादी करेंगे, ऐसा करके हुँ, बोला।
फिर उसके बाद मोबाइल उसने बंद कर दिया। अच्छा। फिर 1-2 बार ऐसे ही मैं नहीं थी तो फ़ोन किया था, तो मेरी बड़ी वाली लड़की से बात हुआ, तो आधार कार्ड का माँग करने लगा। लड़की के आधार कार्ड पे? हाँ, हुँ। तो आधार कार्ड माँग रही है, आपकी आधार आपने कार्ड। बताया कि आपकी उससे माताजी से भी बात हुई हाँ, थी, उसकी माताजी से क्या? 18 तारीख को उसके बाद वो मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि मैं लगातार उसको मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मोबाइल बंद था। फिर मैं 18 तारीख को मैं काम पे चली गई थी। हुँ। अभी क्या प्रॉब्लम है, काम पे जाती हूँ तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं गई थी, तो उस दिन मैंने मोबाइल घर पे रखा, तो वही लड़की से बात हुई, बड़ी वाली। तो उसने कहा कि आप आधार कार्ड दे दो, और तो उसने कहा कि आधार कार्ड तो मुझे नहीं मालूम है, तो कहते आधार कार्ड दे दो, लो अपने बहन से बात कर लो वो क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कि दीदी आधार कार्ड दे दो और ऐसा-वैसा, तो मैं आ जाऊँगी। हुँ, तो हुँ। उसने कहा कि आने के लिए आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है? बिना आधार कार्ड के तो तुम गई हो। हुँ। हाँ, तो आ भी सकती हो ना वैसे। तो इस समय कहाँ गई थी आपको कुछ पता है? तो उस वक़्त तो उसने पूछा तो कहा कि मैं बिहार में। अच्छा। तो उस दिन तो पहले तो बोली केरला, फिर बोली मैं बिहार में हूँ। हुँ, तो वो बोले कि तो ठीक है बिहार में, तो वहाँ का वो लोकेशन वग़ैरह दे दे और मैं टिकट कटवा देती हूँ, यहाँ से तुम लोग आ जाना। हुँ, तो बोले नहीं, टिकट कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आधार कार्ड दे दो। हुँ, फिर उसके बाद एक दिन अपनी माँ से भी बात करवाया, मुझसे करवाया, फिर एक दिन हुँ, बात करवाया कि बोला कि मेरे आने के बाद शाम को फ़ोन किया, फिर 18 तारीख को ही। हुँ, तो बोला कि मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मैंने ठीक है दे दीजिए, तो मैंने बात की, तो बोले देखो बहन जी, बच्चे ऐसे-ऐसे कर गए हैं और मेरी बेटी छोटी है, आप भिजवा दीजिए, और आप तो जानते हो कि हमारा और आपका मज़हब अलग है। हुँ, ऐसा करके बोली मेरे को। तो बोले बच्चे हैं, नादानी कर गए, अब क्या करूँ? मैं ना आप जानती थी, ना मैं जानती हूँ, ऐसा करके बोली। बोले ठीक है, ना हम जानते थे, ना आप जानते, तो बच्चे को समझाया भी तो जा सकता है। अब मेरी लड़की तो आपके ही पास है, मैं कहाँ से समझाऊँ? आप समझाइए। हुँ, तो बोले कि नहीं, आपकी लड़की जाने को तैयार नहीं है यहाँ से, ऐसा-वैसा करके बोलने लगे। आप ऐसा करो कि आप इनको परमिशन दे दो, तो इनका मैं शादी करवा देती हूँ। हुँ, मैं बोली मेरी लड़की 14 साल की है, शादी अब कैसे हो सकता है? अभी हो ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, आधार कार्ड माँग रहे हैं, अगर दे देंगी तो मतलब कि कोर्ट से शादी इन लोग की करवा हुँ, देंगे। मैं बोली कि बल्कि बोली भी कि आप मेरे पास लेकर आइए, ठीक है? अगर इन लोग राज़ी हैं तो मैं मतलब कि मैं अपने मज़हब से शादी करवा देती हूँ, आप अपने मज़हब से करवा दो। हुँ। बोले नहीं, कोई तैयार नहीं होगा। तो ऐसे ही फिर उसके बाद वही आधार कार्ड करने नहीं दिए, तो फिर बंद कर दिया फिर मुझसे। उन्होंने क्या बोला कि आधार कार्ड दो, कोर्ट से शादी हाँ, करा देंगे, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आधार उनको भी पता है कि आधार कार्ड के हिसाब से उसकी शादी कोर्ट में नहीं हो सकती। हाँ, तो तो उन्होंने कहा मतलब 18 साल की एज बढ़ा दिया जाएगा। तो वो आधार कार्ड में फेर-बदल करके 18 साल हुँ। कर देंगे। हाँ, वो हम कर लेंगे, आप खाली आधार कार्ड दे दो। अच्छा। और फिर जब आपने इसकी जानकारी, इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी, तो पुलिस वालों का क्या रवैया रहा कि ये 14 साल की बच्ची जो नाबालिग है, वो किस तरह से लापता है इतने कम से कम 19 से 20 दिनों से? मुझे देखिए उनकी कार्रवाई में कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं। बस यही कहते हैं हाँ, कि आपका नंबर ट्रैक पे हो गया है, मतलब लोकेशन डाल दिया गया है, कार्रवाई हो रही है, हुँ। और मैं अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा हूँ। उसका डिटेल तो बताया नहीं जाता है, ऐसा करके बोलते हैं। तो मैं आती पुलिस हूँ। वाले का आपको नाम मालूम है? जी, एक तो सचिन काम्बले है, ऐसा कुछ सचिन नाम कांबले। करके, वहाँ के मतलब तिल्हाट पुलिस स्टेशन के मेन हैं। हुँ। और एक मतलब कि मुझे इनका नाम हाँ। आता नहीं है। तो जब उन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी, जब लड़के से बात हो रही थी, तो पुलिस वालों ने बात करने की कोशिश की? अब वो तो मुझे नहीं मालूम है, कि बस बोल दिए कि आपका कार्रवाई हो रहा है, आप जाइए, हुँ, जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। हुँ। मैं ठीक है, चली अभी आई। आपके पुलिस प्रशासन से क्या माँग है कि आपकी 14 साल की लड़की मैं इन तो 19 से 20 तारीख से उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास दें, और इसके आगे मैं क्या करूँ? क्या कुछ कहेंगे कि नालासोपारा में जो ये आए दिन वारदात हो रही है, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी इस सरकार में जो कि हिंदूवादी की सरकार है, फिर भी कोई नया एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि बेटी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ 20 दिन इस वारदात को हो गए हैं, अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो अभी 2 दिन पहले ये जो माँ है, हमने परेशान थी, हमें मालूम पड़ा कि ऐसा-ऐसा वारदात हुई है। हम तुरंत आए इनको सपोर्ट करने के लिए। हुँ, मालूम पड़ा है कि 3 दिन पहले वो बेटी का मतलब नंबर चालू था, एक्टिव था 10 दिन तक, हुँ, लेकिन पुलिस ने उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की है। हुँ, तो चाहते हैं तो पुलिस वाले वो 1 दिन में ही उसका लोकेशन वगैरह ट्रेस करके लड़की मिल सकती थी। हुँ, लेकिन वो लड़के ने जब माँ ने फ़ोन किया लड़की की, तो उल्टा माँ को धमकी दे रहा है, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा,
और लड़के की माँ वीडियो कॉल पे बोलती है, मतलब बेटी की, मतलब लड़के की जिहादी की माँ बोलती है कि आप मेरी बेटी से मतलब आधार कार्ड दे दो और मेरे बेटे से शादी करवा देंगे हम लोग। तो माँ ने बोला कि अभी तो मेरी बेटी छोटी है, 14 साल की है, तो कैसे नहीं, हम आधार कार्ड में एज बढ़ाकर निकाह करवा देंगे। मतलब इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये नहीं बोलते कि मैं अपने बेटे को समझाऊं, चलो नादानी से ये हो गया है, लेकिन नहीं, इनको तो बढ़ावा देना है क्योंकि उनको तो फंडिंग आ रही है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इनका तो काम हो रहा है, इनका टारगेट पूरा हो रहा है। तो इसमें पुलिस की लापरवाही ये है कि 10 दिन तक जब उनका नंबर एक्टिवेट था लड़की का, तो उस दौरान में पुलिस ने तुरंत एक्शन में लेना चाहिए था इस चीज़ को, कि बात छोटी नहीं है, 14 साल की बच्ची, आज 15-16 दिन हो गया है, इस दौरान कुछ भी घटना हो सकती है, कुछ भी, मतलब उसका आधार कार्ड या फेक बनाकर कुछ भी लड़की के साथ कर सकते हैं। जो ये पूरी फिल्मी अंदाज में एक लड़की नकाब पहनकर आती है, फिर लड़की को यहाँ से लेके जाती है, वो लड़की को भी अभी तक नहीं हिरासत में लिया गया, ना उसकी कोई जानकारी मिली है, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एक एजेंडे के तहत ये काम किया गया है। क्या है, अगर योगी स्टाइल का यहाँ पे अगर काम हो, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं हम माँ को हिरासत में नहीं ले सकते, उसके घर वालों को नहीं सकते, कोई हरेस नहीं कर सकते, अभी योगी जी क्या करते हैं, डायरेक्ट बिल्डोजर चलवा देते हैं घर वालों को। अगर कोई लड़का छेड़ता भी है तुरंत गोली चलवा देते हैं पैर पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता वो एक्शन? सरकार उधर भी वही है, सरकार इधर भी वही है, लेकिन दोनों के रूल अलग क्यों है? इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है बेटियों पे? आए दिन 3 साल की बेटी के साथ रेप होता है, 10 साल की, 8 साल की, 12 साल की, आए दिन यहाँ पे डेली ऐसे वारदात हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कानून कमजोर पड़ रहा है अपना। अगर कानून स्ट्रिक्ट रहे तो वारदात होएगी ही नहीं ये चीज़ के लिए। और जिहादियों का दिन प्रतिदिन मन बढ़ता जा रहा है, घटने की जगह इनका इंक्रीज होता जा रहा है ये सब चीज़ें। इस पे हिंदूवादी संगठन जो कि दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, ये सब क्यों ये सब चीज़ों पे खामोश बैठे हुए हैं? खामोश कोई नहीं है, आए ना हम लोग, आए। आप लोग एक्शन इतना इजी वे में ले रहे हैं आप। हम आए तभी तो एक्शन हो रहा है, मतलब बिना आपके एक्शन नहीं होगा? नहीं हो रहा था। अगर पुलिस अच्छे से काम करती तो हमारा रोल ही नहीं होता। अगर पुलिस रहती तो हमारा रोल ही नहीं होता ना। तो हमारा रोल यही है कि हम इसलिए कर रहे हैं हेल्प, क्योंकि वो 10 दिन से बेचारी यहाँ वहाँ भटक रही थी। जैसे हमें मालूम पड़ा तुरंत हमने प्रशासन को हर एक चीज को दबाव डाला। मतलब बिना दबाव के यहाँ पे काम नहीं होगा? नहीं हो रहा है, देख ही रहे 10 दिन से माँ परेशान है। एक्टिव था फोन, अगर हमारे आने तक भी एक्टिव रहता तो हम कुछ एक्शन लेते उस चीज को लेकर, लेकिन हमारे आने तक वो फोन बंद हो चुका था। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं जय श्री राम। पहले क्या होता था कि जब पहले कोई वारदात होती थी तो लोग क्या करते थे, पहले जब मोबाइल का ज़माना नहीं था और कैमरे वगैरह नहीं होते, तो पहले लोग क्या करते थे कि वहाँ पे वारदात हुई, फिर वहाँ से 10 लोग से पूछते थे, फिर 50 जगह छानबीन होती, मोहल्ले गाँव लोग जाके इसकी छानबीन करते थे। अभी डायरेक्ट क्या पूछते हैं, कैमरा लगा था क्या वहाँ पर? मतलब अब जाँच आसानी से करनी है कि कैमरे के थ्रू होनी चाहिए, मोबाइल के थ्रू होनी चाहिए। तो तुमको ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जा रही है? वो जो लड़की लेके गई है वहाँ के आसपास से छानबीन करके आप पकड़ो ना उसको, या उसकी माँ को पकड़ो। जब उसकी माँ बोल रही है कि हाँ यहाँ पे भेजो, मैं आप शादी करा के देती हूँ। जो हिंदू संगठनों का क्या एक्शन रहेगा इस पे? हिंदू संगठन का वही है कि हमको बताओ उसका एड्रेस, फिर हम करेंगे अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से करेंगे। फिर तोड़ पानी आपका हिसाब वो तो जब मिल जाएगा तब भी मालूम पड़ जाएगा। अरे सीधा उसके घर पे जाके घुस खींच के लाके मारो पीटो ना उसको। अब मेरा तो यही है, जितने भी रेपिस्ट है, जितने भी बलात्कारी घूम रहे हैं, जितने भी जिहादी हैं, इनका एक ही रास्ता है, सीधा मिले तुरंत ऑन द स्पॉट उसका काम होना चाहिए, कहानी खत्म करनी चाहिए उसकी। क्योंकि वो देखकर है ना, कम से कम दूसरा जिहादी खड़ा नहीं होगा, ना रेपिस्ट खड़े होंगे, कोई भी रहे। उनका एक ही कानून होना चाहिए, सीधा मौत, सीधा खत्म करो। वो भी इतना इजीली नहीं, फांसी देकर खत्म कर दो, बीच चौराहे पे लाकर नंगा कर वो लोग को खत्म करना चाहिए। तड़पा करके सोचना चाहिए, जितने भी आसपास सोचे ना कि मुझे ये करना है, ये चीज़ रेप करनी है, ये करनी है, तो डर बैठना चाहिए इस चीज़ के लिए। ऐसा कानून होना चाहिए। सरकार से मांग की आपने ये सब चीज़ों की? मांग तो कर ही रहे, हमेशा आते हर एक केस के लिए, इसी के लिए बोलते हैं कि आप स्ट्रिक्टली कानून रखो, क्योंकि इतनी वारदात बढ़ती नहीं है ना। अगर सरकार इस पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेती तो शायद इतनी वारदात नहीं होती आज के डेट में।